Hello friends, I am Jitendra Kumar Singh. How are you all friends? I think all are fine. दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक्सेशन लॉ के बारे में। आने वाले लेक्चर में हम टैक्स के बारे में बताएंगे। टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार का होता है, टैक्स का मूल सिद्धांत क्या है, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत क्या निहित है। दोस्तों, आज का टैक्सेशन लॉ स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, किस देश से लिया गया है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करें कि बिना देखे। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, टैक्सेशन लॉ। टैक्सेशन लॉ ये स्टार्ट कहां से हुआ, इसका आरंभ कहां से हुआ, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। भारत में टैक्सेशन का शुरुआत 19वीं सेंचुरी में देखने को मिला था, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, उसके तत्पश्चात भारत का जो फाइनेंस था बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को युद्ध में खर्च को पूरा करने के लिए अधिक राजस्व की आवश्यकता पड़ने लगी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारत के नागरिकों से टैक्स जबरदस्ती वसूलने का फैसला किया। उस समय का फाइनेंस मिनिस्टर सर जेम्स विल्सन थे, जिन्होंने बहुत भारी विरोध के बावजूद एक टैक्स कानून पारित किया, जो 24 जुलाई 1860 को गवर्नर जनरल के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। तो दोस्तों, टैक्स का शुरुआत 24 जुलाई 1860 में आरंभ किया गया और उसके बाद टाइम टू टाइम इसमें चेंजिंग लाया गया। 1860 में जब राजस्व कर वसूल किया गया तो 30 लाख कलेक्शन हुआ, 30 लाख रुपया कलेक्शन किया गया। 1885-86 के दौरान रूस के साथ युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार को पुनः राजस्व की आवश्यकता पड़ी। उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड डॉफरिन थे। इस बार लॉर्ड डॉफरिन ने कर में संशोधन कर बहुत कुछ परिवर्तन किया। इस कर के अगेंस्ट में देश के नागरिकों ने अपनी आवाज को बुलंद की, लेकिन आवाज को दबा दिया गया। 1919 में आयकर जो कलेक्शन होता था, इसको केंद्र में रखा गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जाकर 1947 में भारत देश आजाद हुआ। आजादी के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो उसको चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो उसने टैक्स जो था, टैक्स उसे कंटिन्यू रखा गया। फिर 1961 में इनकम टैक्स एक्ट पूरे देश में लागू किया गया। 1 जनवरी 1964 को टैक्स कर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती थी, उसको 2 भागों में भी डिवाइड किया गया, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड के रूप में। दोस्तों, आप लोग ने टैक्स कहां से स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और इसका आज क्या अस्तित्व है, आप लोग ने जाना। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो टैक्स अवश्य पे करें, क्योंकि टैक्स जो होता है एक बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। टैक्स सरकार के खाते में जाती है और वो जिनका रिक्वायरमेंट होता है, जो हर एक नागरिक तक सुविधा पहुंचाई जाती है, जिसे हर एक नागरिक का आवश्यकता होता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग टैक्स के बारे में जाने होंगे, टैक्स कहां से स्टार्ट हुआ और इसका किस तरह से डेवलपमेंट
किया गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।